मोदी सरकार में रेलवे ने उठाया एक और बड़ा कदम। अब ट्रेन छूटने से 4 घंटे नहीं 24 घंटे पहले बनेगा चार्ट। क्या तत्काल टिकट वालों पर पड़ेगा नियम का असर? देश में आज भी एक बड़ा वर्ग ट्रेन में सफर करता है। यही वजह है कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, रेलवे में सुधार के लिए लगातार बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। एक तरफ जहां स्टेशनों को चमकाने के साथ ही ट्रेनों को भी समय पर चलाने पर जोर दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यात्रियों की समस्या को समझते हुए अब चार्ट तैयार करने को लेकर भी रेल विभाग ने ऐतिहासिक कदम उठाया है, जिसके तहत अब ट्रेन के रवाना होने से 4 घंटे पहले नहीं बल्कि 24 घंटे पहले चार्ट बनाए जाएंगे। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अब तक यही होता था कि ट्रेन छूटने से 4 घंटे पहले चार्ट बनकर तैयार होते थे, जिससे सबसे ज्यादा परेशानी आरएसी और वेटिंग टिकट वालों को होती थी, क्योंकि 4 घंटे पहले चार्ट बनता था, तब जाकर उन्हें यह पता चलता था कि वेटिंग टिकट आरएसी या फिर आरएसी टिकट कंफर्म हुआ है या नहीं, जिससे कभी कभी आखिरी समय में यात्रा रद्द तक करनी पड़ती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रेलवे अब बस 4 घंटे नहीं 24 घंटे पहले चार्ट बनाने की तैयारी कर रही है, जिसे प्रयोग के तौर पर बीकानेर डिवीजन में लागू भी कर दिया गया है। भारतीय रेल में ट्रेनों की चार्टिंग जो है वह ट्रेन के डिपार्चर के 4 घंटे पहले किए जाने का प्रावधान है। हाल में माननीय रेल मंत्री जी अपने राजस्थान दौरे पर गए थे और वहां पर उन्होंने एक साथ ढेर सारे यात्रियों से बात की, जिसमें यूथ पैसेंजर्स भी शामिल थे। जो फीडबैक प्राप्त हुआ उसमें से एक यह था कि यदि चार्ट पहले प्रिपेयर कर दिया जाए तो उससे यात्रियों को, खास करके जो वेटिंग लिस्ट वाले यात्री हैं, उनको अपनी यात्रा बेहतर तरीके से कर पाने में मदद मिलेगी। यदि रेलवे में टिकट कंफर्म नहीं होता है तो उस ट्रेन विशेष के अलावा दूसरे ट्रेन में लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, या साथ ही जो ट्रांसपोर्टेशन के दूसरे मोड है उसका इस्तेमाल करके वे अपने गंतव्य स्थल की ओर जा सकते हैं। तो एक पायलट प्रोजेक्ट हम लोगों ने चालू किया है 15910 अवध आसाम एक्सप्रेस में। इसका परिचालन लालगढ़ से डिब्रूगढ़ के बीच में किया जाता है। कुल 7 राज्यों से होकर के यह ट्रेन गुजरती है। तो इस ट्रेन में हम लोगों ने क्या किया है कि अब 24 घंटा पहले ही चार्टिंग की जा रही है, और चार्टिंग के बाद जो दोनों किस्म के यात्री हैं जिनका टिकट कंफर्म हो रहा है उनका, और जो वेटिंग लिस्ट में रह जा रहे हैं उनका, इन दोनों का फीडबैक हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। ट्रेन के रवाना होने के समय से 24 घंटे पहले चार्ट बनाने का काम ट्रायल के तौर पर अभी फिलहाल लालगढ़ और डिब्रूगढ़ के बीच चलने वाली अवध आसाम एक्सप्रेस में चल रहा है। अगर यात्रियों का फीडबैक सही रहा तो इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा, जिससे बाकी यात्रियों को भी इस सुविधा का लाभ मिल सके। फीडबैक की पूरी तरह से एनालिसिस की जाएगी। अगले 15 दिनों तक हम लोग ये फीडबैक लेते रहेंगे, और कंप्लीट एनालिसिस के बाद हम लोग उस पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करेंगे कि क्या इस प्रकार की चार्टिंग देश के दूसरे ट्रेनों में भी की जा सकती है। अभी जो अवध आसाम एक्सप्रेस है यह देश के जिन 7 राज्यों से होकर गुजरती है उसमें राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और आसाम राज्य शामिल हैं। एक बड़ा जो यात्रियों का हिस्सा है वह, या कहिए कि जो हम एरिया कवर करते हैं, एक बड़े क्षेत्र को ये ट्रेन कवर करती है। तो देश के हर हिस्से के लोगों का फीडबैक इससे प्राप्त होगा, और इसीलिए हम लोगों ने इस विशेष ट्रेन को चुना है। रेलवे में कुछ ऐसे नियम हैं जो कि यह प्रावधान किए हुए हैं कि 4 घंटे पहले ही तत्काल रिजर्वेशन चार्ट बन जाए। तो अब हमारी कोशिश होगी कि यदि हम लोग फैसला करते हैं कि देश के सभी ट्रेनों में या दूसरे महत्वपूर्ण ट्रेनों में चार्ट जो है वो 24 घंटा पहले बने, तो दूसरे जो कुछ नियम हैं उनको भी एनालाइज किया जाएगा, और यात्रियों की सुविधा के अनुसार उनको भी मॉडिफाई करने पर विचार किया जाएगा। फिलहाल यह पायलट प्रोजेक्ट सिर्फ एक ट्रेन में लागू किया गया है, और इसमें यात्रियों का जो अनुभव है, जो फीडबैक हमें प्राप्त हो रहा है, उसके आधार पर इसके विस्तार या इसको कंटिन्यू करने के संबंध में फैसला लिया जाएगा। 24 घंटे पहले चार्ट बनाने का नियम फिलहाल 6 जून से बीकानेर डिवीजन में लागू किया गया। यात्रियों के फीडबैक के आधार पर इस सुविधा को धीरे धीरे देश भर के बाकी डिवीजनों में भी लागू किया जाएगा। हालांकि नए नियम से तत्काल टिकट बुकिंग या अन्य नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा। तत्काल टिकट यात्रा से एक दिन पहले बुक किए जाएंगे और उनकी कंफर्मेशन प्रक्रिया पहले के जैसी ही रहेगी। रेलवे के इस फैसले पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।